किन युए, इस बार मैं निश्चित रूप से तुमसे छुटकारा पा लूंगी। मैं अपने सबसे प्यारे आदमी से शादी करूंगी। आयु, आयु, मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरा इंतजार कर रहे होगे। मैंने तुम्हारे प्लान के मुताबिक किन युए की शादी से भाग गई हूँ। हम कब शादी करेंगे? आयु, तुम क्यों? क्योंकि तुम मूर्ख हो। अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करता तो मैं किन युए को कैसे हरा सकता था? वैसे किन युए की बात करें तो वह भी सचमुच मूर्ख है। तुम उससे इतनी नफरत करती हो, फिर भी वह तुम्हें इतना पसंद करता है। यहाँ तक कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी एक टांग तोड़ने की परवाह भी नहीं की। लेकिन ये अच्छा हुआ, अब किन युए अपाहिज हो गया है और तुम ही मरने वाली हो। मैं और तुम तुम्हारे दोनों? शेयर ले लूंगी। हमेशा आयु के साथ हमेशा के लिए रहोगी। पिछले महीने हुआ वो कार हादसा तुम लोगों ने प्लान किया था? हाँ, किन युए ने मुझे बचाया था। बिल्कुल। और उस साल तुम्हें बचाने वाला मैं था ही नहीं, बल्कि वो आदमी था जिससे तुम बेहद नफरत करती हो, मेरा छोटा चाचा किन युए। तो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान किन युए है, और मैंने उसके सच्चे प्यार को कचरा समझकर रौंद डाला। बार बार उसे चोट पहुंचाई, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है। जियांग यूलिंग, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे उस बेवकूफ पिता की तरह। ओह हाँ, तुम्हें अभी भी ये नहीं लगता होगा कि तुम्हारे पिता को किन युवे ने मरवाया था, है ना? किन युए, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी थी और मेरा दिल पत्थर का था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर अगले जन्म में मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं तो मैं तुम्हें जरूर अच्छी तरह प्यार करूंगी और तुम्हें पूरा प्रतिफल दूंगी। चिंता मत करो, जल्द ही मैं किन युए को तुम्हारे पास भेज दूंगा ताकि तुम मिल सको। किन युए, नहीं, मत करो। नहीं, ये मैं नहीं था। वह था, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। नहीं किन युए, नहीं छोटे चाचा, मैं किन ग्रुप का अकेला वारिस हूँ, इकलौता वारिस हूँ। आप मुझे मार नहीं सकते। जिसने भी मेरे आदमी को छुआ है, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो, आज तुम्हें मरना ही है। जियांग यूलिंग, जरा तुम अपना हाल देखो। तुम एक बेचारे छोटे कुत्ते जैसी दिख रही। मैंने तुम्हारे सबसे प्यारे आदमी को मार डाला है। अगला कदम, क्या तुम उसके लिए खुद भी जान दे दोगी? किन युए, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें बार बार चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। किन युए, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अच्छी तरह महसूस नहीं कर पाई तुम्हारा प्यार।
जी हाँ, मुझे माफ कर दो। जियांग यूनलिंग, तुम्हें स्वीकार करना मेरा एकमात्र विकल्प है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न इस जीवन में और न अगले जीवन में। मिस जियांग, आप जल्दी से बंदूक नीचे रख दीजिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। क्या क्या मेरा सच में पुनर्जन्म हो गया है? ये क्या है? मेरा पुनर्जन्म हो गया है? मिस जियांग, आप उत्तेजित न हो। अगर कोई समस्या है तो हम बात कर सकते हैं। मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें हजारों बार चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुम्हें नहीं धोखा देना था। किन यू है, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। किन यू है, मुझे हर हाल में किन यूए से मिलना है। पास मत आना। मुझे किन यूए से मिलना है। मुझे अभी किन यूए से मिलना है। मिस जियांग, पहले आप बंदूक नीचे रख दें। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मुझे उनसे अब मिलना है। मुझे उनसे अभी मिलना है। भगवान ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये दूसरा मौका दिया है। मुझे किन यूए से मिलना ही होगा। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, एकदम ठीक है। मैं अभी संपर्क करता हूँ। साहब, मिस जियांग ने बंदूक चुरा ली है और आपसे मिलने की धमकी दे रही हैं। कृपया तुरंत वापस आएं। मैं उनसे खुद मिलूंगी। मिस जियांग, आप नहीं जा सकती। मुझे उनसे अभी मिलना है, वरना तुम क्या करोगी? जियांग यूनलिंग, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? जियांग यूनलिंग, तुम किन यू के लिए वास्तव में किसी भी हद तक जा सकती हो। क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, तो मुझे मार डालो। मुझे मार डालो और फिर तुम जा सकती हो। किन यूए अब मुझे नहीं चाहते। किन यूए मुझे नहीं चाहते। किन यूए, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। कृपा करके मुझे मत छोड़ो। जियांग यूनलिंग, तुम फिर क्या सोच रही हो? कोई नई नौटंकी? क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? नहीं। किन यूए, मुझे एहसास हुआ कि जब पिछली बार तुम्हें चोट लगी थी तो तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। किन यूए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो। जियांग यूनलिंग, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, तुम जा सकती हो। तुम क्यों अभी भी नाटक करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा प्यार अमर है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ। और किन यू, सच में? क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ? मुझे बहकाने के लिए? क्या तुम सच में इतनी कठोर हो गई कि तुमने उसे डिलीट कर दिया? मेरे जैसे कचरे ने तुम्हारे प्यार को दूषित कर दिया। बहुत दर्द होता होगा, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। रोना बंद करो। किन यूए, जो मैंने कहा और
जो मैंने किया वह सब सच है। यह सब सच में मेरी गलती थी। मुझे पता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे प्यार करते हो, सिर्फ तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे साथ रहो, ठीक है? साहब, कंपनी अभी आंतरिक और बाहरी संकट में है। अगर हम फिर से सू युन वैद्य की मदद नहीं ले पाए तो यह टिक नहीं पाएगी। मैंने कई दोस्तों से पूछा है, उन्होंने कहा बस सुयुन वैद्य को ढूंढ लो, कंपनी की समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। साहब, क्या आप सच में मिस जियांग पर विश्वास करना चाहते हैं? पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था, हमारी सतर्कता को कम किया और तुरंत ही उसने आपके कंप्यूटर के अंदर की फाइलें चुरा ली और किन यू शियाओए को दे दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। यह खुशी खुशी स्वीकार है। जब स्वर्ग ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं पिछली जिंदगी की गलती बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। मालिक, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। कंपनी की हाल की स्थिति कैसी है? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। किन यू को जो सहयोग भेजने के लिए आपने कहा था, मैंने बस सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। लेकिन मालिक, एक बात है जो मुझे पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं। बोलो। आप दुनिया की शीर्ष मेडिकल प्रतिभा हैं, हमारे सू ग्रुप की मुखिया हैं। कितने लोग आपका उपचार पाने के लिए गुहार लगाते हैं और कितने लोग हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं? आप अपनी पहचान क्यों छिपा रही हैं और किन यू के पास अपमान सहने को तैयार हैं? आज के दिन से ही किन यू के साथ सारे सहयोग अब तुरंत बंद कर दो। सारा सहयोग किन यूए को दे दो। ठीक है। इसके अलावा जियांग होंगहेंग आपको जियांग परिवार में विशेष विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। क्या मुझे आपकी तरफ से मना कर देना चाहिए? जियांग होंगहेंग, पिछली जिंदगी में तुमने मेरे पिता को मरवाया, मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे पूरी तरह मूर्ख बनाया। इस जिंदगी में मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। ये जियांग यूनलिंग अब फोन भी नहीं उठा रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या किन यूए ने उसे फिर से बंद कर दिया है? क्या वो भागने के लिए साधन नहीं ढूंढ सकती? मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। आयु, गुस्सा मत हो, मैं उस कमीनी को ठीक से सबक सिखाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? अगर तुम लोग कंपनी को नियंत्रित नहीं कर सकते तो क्या मैं जियांग यूनलिंग को मनाने के लिए इतनी दीनता से पेश आता? अयोग्य लोग, अब हमें सू ग्रुप का सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं किन यूए को कैसे हराऊंगा और मैं किन परिवार का वारिस कैसे बनूंगा? ये सू ग्रुप के सू साहब हैं। सू साहब नमस्कार। क्या सू युन ने हमारे जियांग परिवार के साथ सहयोग करने के लिए सहमति दे दी?
पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गायब रहने वाली चिकित्सा प्रतिभा सू ग्रुप की पर्दे के पीछे की प्रमुख सू युन हमारी कंपनी के लिए विशेष विकास सलाहकार बनने को सहमत हो गई हैं? सू युन तो राष्ट्रीय औषधि मास्टर सू की एकमात्र शिष्या हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही वैश्विक ख्याति प्राप्त की है और सबसे अमीर व्यक्ति भी उन्हें बुला नहीं सकते। यह सू ग्रुप तो उद्योग का एक अग्रणी दवा समूह है। सुयुन के होने से हम सचमुच बच गए। अब जब हमने मिस सुयुन के साथ संबंध बना लिए हैं, तो क्या हमें डर है कि कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा? अब हमें वास्तव में तुरंत और फौरन डॉक्टर सू के साथ सहयोग समारोह आयोजित करना चाहिए और शहर के सभी महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। जैसे ही मिस सुयुन सामने आएंगी, सभी को पता चल जाएगा कि हमने सू परिवार से संबंध बना लिया है। तब यहाँ तक कि किनलावे जी भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हमारी बाइलियन ही शक्तिशाली है। जब मैं किन परिवार का वारिस बन जाऊंगा, हम शादी कर लेंगे। मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार तुम एक धनी परिवार में शादी करने जा रही हो। क्या हुआ? ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तुम खुश क्यों नहीं हो? सू साहब ने कहा, मिस सू युन ने स्पष्ट रूप से जियांग यूनलिंग को काम संभालने का निर्देश दिया है। क्या? सिर घूम रहा है। तुम्हें बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। क्या मैं अब ठीक हो सकती हूँ या नहीं? जियांग यूनलिंग, क्या तुम नखरे दिखा रही हो? डॉक्टर किन, तुम बताओ। डॉक्टर किन, मैंने सुना है कि बुखार वाले लोग। जियांग यूनलिंग, क्या तुम्हें बुखार हुआ है या तुम बदतमीजी कर रही हो? अगर मैं बदतमीजी कर रही हूँ डॉक्टर किन, तो तुम मेरा इलाज कैसे करने वाले हो? क्या तुम वाकई इलाज कराना चाहती हो? फिर तो बस एक ही चीज, नसबंदी करनी होगी। जियांग यूनलिंग, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने पशु चिकित्सा सीखी है। जियांग यूनलिंग, क्या तुम कुत्ते जैसी हो? किन युए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले थी, साधारण जियांग यूनलिंग। अब मैं न्यूहुलू लिंग हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी अभी मुश्किलों का सामना कर रही है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अभी मुझसे विनती करो। मैं फिर भी विचार कर सकती हूँ तुम्हारी मदद करने का। तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम खुद को सुयुन, सू की चमत्कारी डॉक्टर? कंपनी के मामले मैं खुद संभाल लूंगा। हमारी आलिंग घर पर ही चुपचाप पिंजरे की खूबसूरत चिड़िया बनकर रहे। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वास्तव में वही हूँ। साहब, किन यू शियाओये और जियांग मिस की चचेरी बहन मिलने आए हैं। अगली बार दरवाजे को ठीक से बंद करना होगा। जियांग बाइलियन आ गई है, जी। तो मैं पहले जाकर देखती हूँ। सर, क्या आप सच में मिस जियांग को किन यू शियाओये से मिलने देना चाहते हैं? हर बार जब वे मिलते हैं, मिस जियांग खूब हंगामा करती हैं।
क्या किन युए एक नाजायज औलाद नहीं है, फिर भी इतने अच्छे घर में रह सकता है। यह वास्तव में जियांग यूनलिंग जैसी तुच्छ औरत के लिए बहुत सस्ता है। इसमें जलने वाली क्या बात है? वह किन हुए तो बस उसके चेहरे पर फिदा है। दरवाजा बंद करके उसे एक पिंजरे वाली चिड़िया की तरह पालेगा और खेलेगा, जल्दी ही उब जाएगा। इसके अलावा वह किन युए नाजायज औलाद बस दूसरे की जगह हड़प रहा है। समय आने पर ये सब कुछ हमारे आयु का होगा। जियांग यूनलिंग भी एक बेवकूफ है। कुछ दिन पहले वह हमें घोषणा करने के लिए कह रही थी कि उसका और छोटे यू का रिश्ता क्या है, सगाई। वो ये नहीं देखती कि वो खुद कितनी घटिया किस्म की है। हमारा जियांग परिवार बस एक ही मिस है, सगाई होनी है तो वह केवल बाइलियन और छोटे यू की हो सकती है। आयु, थोड़ी देर में तुम्हें जियांग यूनलिंग को बहलाना पड़ेगा। हमें मिस सू को जरूर बुलाना है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे सामने उस बेवकूफ को बस आज्ञा मानने की ही हिम्मत है। यूनलिंग, मैंने विचार कर लिया है। मैं मिस सू यून को आमंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यह संख्या चाहिए। 50,000। चचेरी बहन। 500 करोड़। 500 करोड़। जियांग यूनलिंग, तुम पागल हो गई हो। आलिंग को हल्का बुखार है, रसोई को कहो कि वह कुछ हल्का खाना तैयार करे। जी। आयु, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। $500 मिलियन? जियांग यूनलिंग, तुम पागल हो गई हो। तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। आयु, क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ? सोचो तो सही, मैं मिस सू यून से मिलने जा रही हूँ। मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती। लेकिन मुझे किन युए ने इतने लंबे समय से यहाँ बंद कर रखा है। मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करती भला? मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं ठीक है माँ। यूनलिंग, देखो तुम्हारे बड़े चाचा की कंपनी अभी मुश्किल में है। ऐसा करते हैं, तुम हमें थोड़ा समय दो, हम निश्चित रूप से पैसे तुम्हें दे देंगे। नहीं चाची, बस तुम मुझे पैसे दे दो। मैं वादा करती हूँ, मैं निश्चित रूप से मिस सुयून को एक्सचेंज मीट में शामिल करवा दूंगी। ठीक है, हम कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर काम का अच्छा तालमेल रहा। आप लोग धीरे चलें, मैं छोड़ने नहीं आ सकती। तुमने उसे हाँ क्यों कहा? ये साफ है कि ये सब उसी ने करवाया है। वह बस हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। 500 मिलियन या सू यून, तुम कौन सा चुनोगी? मैं पहले ही निमंत्रण भेज चुकी हूँ। बस मिस सुयून आती हैं तो हमारे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। तब तुम मिस सुयून के साथ नज़दीकी बना सकते हो और उनसे सहयोग करने का अवसर पा सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या हमें वास्तव में ये 50 करोड़ उस कमीनी को देने होंगे? इसके अलावा हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे? इस छोटी कमीनी ने मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत की। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे कीमत चुकानी पड़े। सर, सू परिवार हमें लगातार निशाना बना रहा है। आपके पिता ने पहले ही दबाव डाल दिया है। अगर मिस जियांग किन यू को सू परिवार के साथ सहयोग हासिल करने में मदद करती हैं, तो किन परिवार निश्चित रूप से किन यू के हाथ में चला जाएगा। सर, हमें सू परिवार के साथ सहयोग अवश्य हासिल करना होगा। किन युए, इधर आओ। किन युए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बुखार है और फिर भी नंगे पैर भाग रही हो। आप यही तो है ना? सिर्फ चिकनी,
चुपड़ी बातें। ये कौन कह रहा है? मुझे सच में आपसे जरूरी बात करनी है। मैं किन्यू द्वारा आयोजित सू डॉक्टर सहयोग समारोह में भाग लेना चाहती हूँ। जियांग यूनलिंग, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे साथ व्यापार करने की एक कीमत होती है। ठीक है, आप पहले अपना काम संभालिए। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। जाओ। काम कैसा हुआ? द्वीप पर कमरा तैयार है। गारंटी है कि वहां से एक मक्खी भी उड़कर नहीं जा पाएगी। बस क्या आप वाकई मिस जियांग के साथ ऐसा करना चाहते हैं? मुझे डर है कि वह बिल्कुल सही। ये सू यून आखिर यहाँ कब तक आएगी? अगर मुझे सू ग्रुप का सहयोग नहीं मिला तो मैं लाओयेजी के सामने किन यूए को कैसे हराऊंगा? आयु, तुम्हें इतनी बेचैनी दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी काफी समय है। जियांग मैडम, क्या ये सच है कि मिस सू युन आपकी कंपनी की विशेष विकास सलाहकार बनेंगी? सुयुन, क्या वह राष्ट्रीय चिकित्सा मास्टर सू मैडम की निजी छात्रा नहीं है? लगता है आपकी कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। ये सब हमारे घर की बाइलियन के कारण हुआ है। मिस सू युन ने सिर्फ उसी के चेहरे के कारण आने की हामी भरी है। मिस सू युन मिस जियांग को इतना महत्व देती हैं। लगता है मिस जियांग का भविष्य असीम है। मैंने यह भी सुना है कि मिस जियांग जल्द ही उपनिदेशक बनने वाली हैं। मिस जियांग कम उम्र में ही इतनी असाधारण क्षमता रखती हैं। काश मेरा बेटा भी आपकी आधी अक्लमंदी रखता तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अगर मुझसे पूछो तो कुछ ही सालों में मिस जियांग सू युन के बराबर खड़ी हो जाएंगी। सभी मैडम बहुत तारीफ कर रही हैं। मैं मिस सू युन की तुलना में कैसे आ सकती हूँ? बॉस का व्यवहार थोड़ा अजीब है। पहले सहयोग वापस लेने को कहा और अब जियांग परिवार के साथ सहयोग करने को कह रहे हैं। क्या वह सूमो नहीं है, सू ग्रुप की अध्यक्ष? सू साहब, आप आ गई। मिस सू युन कहाँ है? मिस सू रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाली है। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। सर, क्या हमें अभी शुरू करना चाहिए? जल्दी नहीं। वह कौन है? उन्होंने जो गाउन पहना है वह इस साल का सीमित संस्करण है। दुनिया भर में केवल एक ही पीस है। क्या वह किसी बड़े आदमी की बेटी है? नहीं, अगर वह किसी की बेटी होती तो हम उन्हें जरूर पहचानते। इस तरह का गाउन खरीद सकती हैं। क्या वह वास्तव में मिस सू युन है? मिस सू युन है। सभी देवियों, आप लोग धोखा खा गए हैं। वो बस एक जंगली गंवार लड़की है जिसने मेडिकल यूनिवर्सिटी भी पास नहीं किया। वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मिस सू युन नहीं है, जहाँ तक उसके कपड़ों के बारे में बातचीत है। मुझे डर है कि वे उसे पुरुषों की सेवा करके मिले हैं। आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सोचा क्या है, ये तो एक नीच की औलाद है। बिल्कुल, सब लोग उससे दूर ही रहो। कौन जानता है कि उससे क्या बीमारी है? कहीं हमें वह बीमारी न लग जाए। यूनलिंग, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम मुझे क्यों देख रही हो? बेशक मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे गंदी जबान से और क्या बकवास निकलेगी। तुम क्या हेलीकॉप्टर तैयार है? सभी तरह की तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। अंगरक्षक पहले से ही तैनात हैं। आपके लिए जो जंजीरें बनवाई थीं, उन्हें द्वीप पर भेज दिया गया है। जियांग मिस इस बार निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगी। जियांग यूनलिंग, भले ही तुम मुझे जिंदगी भर नफरत करो, मैं तुम्हें अपने पास ही कैद करूंगा और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे याद आया, तुम जियांग यूनलिंग हो। जियांग यूनलिंग? ये कहा जाता है कि वो पहले किन शियाओए के साथ एक दूसरे से प्यार करती थीं।
बाद में किन युए को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया। ये तो किन परिवार का घोटाला है। क्या क्या सच में किन यूए ऐसी कोई हरकत कर सकता है? एक नीच नाजायज औलाद, अगर उसने ऐसा किया तो इसमें हैरानी की क्या बात है। जियांग यूनलिंग, सुना तुमने? किन युए एक नाजायज औलाद है और मैं किन परिवार का असली और सही वारिस हूँ। मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ, बस तुम सबके सामने ही घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, तो मैं इस पर विचार करूंगा कि तुम्हें माफ कर दूं। अगर तुम्हारी जुबान खाली है तो जाकर शौचालय चाटो। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? हाथ चलाओ। चुप हो जाओ। अजीब है, सू साहब जियांग यूनलिंग का बचाव क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग यूनलिंग सच में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे सू साहब का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? सू साहब की पत्नी। सू साहब, और ये आदत? जियांग यूनलिंग, मुझे लगा नहीं था कि पैसा कमाने के तुम्हारे पास इतने तरीके हैं। मालिक, यह क्या हमें इसे जारी रखना चाहिए? मिस जियांग, भगवान ही तुम्हारी मदद करे। हाँ, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती, जो दोनों तरह से पैसे कमाती हो। मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा पैंट पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कमाने वाली जगह जम जाए। तुम जियांग यूनलिंग, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि आयु तुम्हें अनदेखा कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान खींचने के लिए तुम उसे अपमानित करने के लिए ऐसे तरीके कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? मतलब मैं सुअर की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती। तुम क्या कह रही हो? मैं अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनो। मैं जियांग यूनलिंग यहाँ घोषणा करती हूँ कि मेरा और किन्यू का शुरू से लेकर अंत तक कोई संबंध नहीं रहा है। मेरा इकलौता प्रेमी सिर्फ किन युए है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सच नहीं है कि किन युए ने अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड छीन ली थी? हाँ, ये सब अचानक इस तरह कैसे बदल गया? पिछले जीवन में किन यू ने अफवाहों का इस्तेमाल करके किन युए को लगभग किन लाओजी से पिटवा दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ पहले ही संबंध तोड़ रही हूँ, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। गड़बड़ हो गई। मैंने पहले ही किसी को यह बात लाओएजी तक पहुंचाने के लिए भेज दिया है। अगर जियांग यूनलिंग ठीक इसी समय पलट जाती है तो लाओएजी क्या मुझे मार नहीं डालेंगे? यूनलिंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं हट जाओ, मैं जियांग यूनलिंग से बात कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारा क्या काम? माफ करना सब लोग, घर के बच्चे की नादानी ने आप सबका समय बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ उसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की? मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज रात मैं मिस सू यून की ही प्रतिनिधि हूँ। जिसने मुझे नाराज किया उसने मिस सू यून को नाराज किया। अभी जिन्होंने किन युए के बारे में बुरा बोला, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। यूनलिंग, आयु, बस उसे जाने दो। क्या हम उस छोटी कमीनी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? तुम मूर्ख। जियांग यूनलिंग के बिना सू ग्रुप के साथ सहयोग कैसे मिलेगा? क्या तुम मूर्खों की टोली पर निर्भर होकर? प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। जियांग यूनलिंग, किन युए, आपको मुझे अभी रोकना ही नहीं चाहिए था। क्या आपने नहीं सुना कि वे कितनी बुरी तरह से गालियां दे रहे थे? उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरे पास शक्ति और साधन दोनों हैं। आप इतने सारे अंगरक्षकों को कब लाए? मैनेजर लाए थे। वैसे जो सरप्राइज मैंने आपके लिए अभी तैयार किया वो कैसा लगा? पसंद आया? तुम मुझे इतनी तैयारी करके यहाँ लाए बस इसी के लिए? बस इसी के लिए क्यों? बस इतना बताओ कि ये रोमांटिक है या नहीं। छोड़ो, आप जैसे दकियानुसी लोगों को समझाना बेकार है। दकियानुसी,
गाड़ी चलाओ। ये क्या, गुस्सा क्यों हो गए? कहीं किन युवे को उम्र से हीन भावना तो नहीं है? कहते हैं कि आदमी 25 के बाद 60 का हो जाता है। तुम्हारी उम्र काफी अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, हम हीन महसूस नहीं करेंगे। घर जाकर शेफ से ढेर सारा हिरणों का सींग, सीप और मेमने का लिंग बनाने को कहो। शायद मैनेजर, किन युवे, हमें अपनी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। चाहे वो चीनी दवा हो या पश्चिमी दवा हो या मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर सच में इलाज न हो पाए तो दरअसल मुझे थोड़ी चिकित्सा पद्धति भी आती है। मैं वादा करती हूँ कि बीमारी पल भर में दूर हो जाएगी। हाथ। दोनों। किन युवे, तुमने ही तो कहा था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, तो मुझे देखने दो। डॉक्टर जियांग, क्या तुम मेरी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकती हो? किन युवे, क्या तुम पहले इसे खोल सकते हो? बस मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। ये तो इस पर निर्भर करता है कि आज रात तुम कितनी आज्ञाकारी रहती हो। हेलो मालिक, कल आपने उस दावत में जो कहा वो सच है। क्या आप सच में किन यू से संबंध तोड़ना चाहती हैं? हम किन यू का क्या हाल है? कल रात उन्हें किन लाओएजी ने अधमरा कर दिया था। लगता है वो 10-15 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। ठीक हुआ। पिछली बार मैंने जो काम तुम्हें करने को कहा था उसका क्या हुआ? क्या तुमने किन युवे को कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया? हाँ, भेज दिया था। बस जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा था उसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी। क्या? मैंने सोचा कि आप किन युवे से निपटने के लिए कोई नई चाल चल रही होंगी, इसलिए मैंने बिना पूछे ही यह काम कर दिया। तो क्या किन युवे ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए? कर दिए, पर मैंने जो गड़बड़ की थी वो बहुत सही नहीं थी। किन युवे की बुद्धिमत्ता और समझ को देखते हुए यह संभव है कि उन्होंने ध्यान न दिया हो। बस उन्होंने फिर भी ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिए। यह अजीब है मालिक। किन युवे? थोड़ी देर और सो जाओ। किन युवे, क्या आपको कंपनी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है? कंपनी के बारे में? इसे साझा करना कहते हैं। ये प्रेमियों के बीच भावनाएं बढ़ाने के लिए है। कंपनी में कुछ खास नहीं है, बस कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। मुझे डर है कि सुनकर तुम्हें नींद आ जाएगी। हो सकता है किन युवे ने सच में ध्यान नहीं दिया। तब मैं सुमो से एक सहयोग वाला प्रस्ताव फिर से भेजने को कहूंगी। किन युवे, मैं घर पर रहकर बोर हो रही हूँ। मैं बाहर जाकर काम भी करना चाहती हूँ। ठीक है? सच में तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी? कल रात तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था, ये तुम्हारा इनाम है। ठीक है, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ।
नीचे आओ और नाश्ता करो। साहब, सू परिवार ने किन यू शियावे के साथ सहयोग किया था। जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था उसमें स्पष्ट रूप से समस्या थी। आपने उससे साइन कर लिया और मिस जियांग को अस्पताल भी भेजा किन यू शियावे से मिलने के लिए। क्या ये बहुत उचित नहीं है? ये छोटी लड़की का खेल है, हमें बस सहयोग करना है। आयु प्लीज नाराज मत होना। पदोन्नति के नतीजे अभी अभी आने वाले हैं। अगर जियांग यूलिंग की वजह से मेरी तरक्की पर असर पड़ा तो मैं उसे जरूर बर्बाद कर दूंगी। आइलियन, सुबह से ही फोन को घूरते हुए खोई हुई हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। बाइलियन, तुम्हारी किस्मत वाकई कमाल की है। तुम बड़े घराने की बेटी भी हो और काबिलियत भी शानदार है। तुम्हें मिस सुयून की सराहना भी मिली। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी किन ग्रुप का वारिस है। तुम तो सच में जिंदगी की बाजी जीत गई हो। अरे कहाँ यार, इतनी भी मॉडेस्टी मत दिखा। इस मीटिंग में पक्का तुम्हारी पदोन्नति की बात होने वाली है। जियांग उपनिदेशक, हमें तो भूला मत देना। आज रात हमें जरूर डिनर खिलाना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग मुझे इतना सिर मत चढ़ाइए, लेकिन तुम लोग जो चाहो खा सकते हो, सारा खर्च मैं दूंगी। आप सबको लंबा इंतजार करवा दिया। आज आप सबको इकट्ठा किया है ताकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी वाली बात की घोषणा कर सकूं। सब लोग तालियां बजाकर नई आई जियांग उपनिदेशक का स्वागत करें। ठीक है, वैसे भी सब व्यस्त ही हैं। अगर अब और कुछ नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। मीटिंग खत्म। जियांग यूलिंग, आखिर तुम्हें किस बात का अधिकार है? मैंने वरिष्ठता से एससीआई प्रकाशित किया। ये पद साफ तौर पर मेरा ही होना चाहिए था। तुमने तो कॉलेज भी पास नहीं किया, किस अधिकार से तुम अस्पताल में आ गई? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एससीआई लिखूं क्या? बड़ी बहन, यह अकादमिक धोखाधड़ी है। कैसी अकादमिक धोखाधड़ी? जब तक हम किसी को नहीं बताते तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर क्या तुम आयु से मिलना नहीं चाहती हो? अगर तुम मेरे लिए ये लिखोगी तो मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। क्या ख्याल है? बड़ी बहन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, बताओ। क्या अस्पताल मरीजों की जान के साथ यूं मजाक करेगा? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता ये किन यूए ने किया है। हाँ बड़ी बहन, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो चीजें तुमने मुझसे छीनी हैं मैं उन्हें एक एक करके वापस जरूर लूंगी। जियांग यूलिंग, धीरे खाओ, अटकना मत। क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कितनी व्यस्त थी? 21 नंबर बेड पर जो मरीज है उसके साथी को मधुमेह शुगर है, फिर भी उसने एक छोटा केक खरीद लिया। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा कम खाएं। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? जब खरीद ही लिया है तो क्या उसे फेंक दें? क्या मैं उन्हें नियंत्रित करना चाहती थी? जब उनका शुगर 41.5 पर पहुंचा तब उन्हें याद आया कि एक सेविका है जिसे डॉक्टर जियांग कहते हैं। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हारा डॉक्टर बनना छोड़ना और बिजनेस शुरू करना सबसे सही फैसला है। लू शुन साहब ने कहा है, जो चिकित्सा छोड़ता है वह कुछ भी करके सफल हो सकता है। जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे हमेशा मत खिलाओ प्लीज, नहीं तो जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे चबाना पड़ता है। जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे चबाना पड़ता है। चबाओ चबाओ चबाओ। छोड़ो, मैं मजदूरी करने जा रही हूँ। पहले दूध पी लो।
ठीक है, ये बूढ़ा अधिकारी। चलती हूँ। सुनो, मेरे लिए कुछ युवाओं की बातें कोट्स ढूंढो और उन्हें तुरंत मेरे ईमेल पर भेजो। यूनलिंग, यूनलिंग, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ये क्या, तुम घुटनों पर क्यों बैठ गए? मैं जानता हूं कि पिछली बार तुम्हें किन यूए ने धमकाया था। यूनलिंग, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अब हमें उसकी निगरानी और कड़ी करनी होगी। जियांग बाइलियन, क्या वो किन शियाओए नहीं है? किन शियाओए, क्या वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है? और वो जियांग यूनलिंग के लिए ऐसा क्यों कर रहा है? एक चरित्रहीन औरत। यूनलिंग, किन यूए को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, ठीक है? ठीक है। सच में? हाँ, तो तुम खड़े हो जाओ। अगर तुम जरा भी देर तक घुटनों पर रहे तो मुझे दुख होगा। आज रात 9 बजे हम निश्चित रूप से मिलेंगे। युवा प्रेमियों के साथ तालमेल कैसे बिठाएं? आलिंग कब वापस आएगी? मिस जियांग ने कहा आज रात उन्हें ओवर टाइम करना है। हम किन यूए? जल्दी देखो, यह मुझे एक मरीज बच्चे ने दिया है। बहुत सुंदर है। मेरी आलिंग सच में शानदार है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? खूबसूरत लड़की, तुम क्या करना चाहती हो? अगर मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो सीधे होंग अंकल की जरूर खाए जाने वाली सूची में शामिल हो जाओगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? पसंद आया, इसलिए तुम्हें इनाम देना पड़ेगा। यूनलिंग, आपकी क्षमताओं के साथ यहाँ पर केवल एक उपनिदेशक चिकित्सक के रूप में होना बस क्षमता का अत्यधिक उपयोग है। ये जियांग यूनलिंग आखिर कितने पुरुषों को फंसा चुकी है? मुझे लगता है कि उसका उपनिदेशक का पद हर जगह सोने से मिला है। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत? जियांग यूलिंग, आज रात मैं तुम्हें यमराज से मिलवाऊंगी। मेरी याददाश्त, मैं चाबी लाना भूल गया। तुम पहले जाओ। निदेशक चेन, मेरे प्यारे पति, मेरी अब छुट्टी हो गई है। अस्पताल के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक सरप्राइज है। जियांग उपनिदेशक, इतनी जल्दी में क्या करने जा रही हो? कहीं ऐसा तो कतई नहीं है कि किन साहब के बिस्तर पर जाने की जल्दी है? मैं कहाँ जाऊं? इससे तुम्हें क्या मतलब है?
मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस चिंता है, अगर बहन ऐसे ही करती रही तो क्या शरीर झेल पाएगा? जियांग यूनलिंग, तुम्हारे जैसे चरित्रहीन डॉक्टर को हमारे अस्पताल से बाहर निकल जाना चाहिए। जियांग बाइलियन, क्या तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें हर दिन इतना हीन भावना से जीते देखकर मुझे बहुत मजा आता है। मेरे विचार से ये बात बहुत जल्द तुम्हारा अंतिम शब्द बनने वाली है। अयोग्य डॉक्टर, मेरे बेटे की जान वापस करो। प्यारे प्यारे पति, मेरी छुट्टी हो गई है। अस्पताल के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। एक सरप्राइज है। जी सर, वह मिस जियांग हैं। सिक्योरिटी, जल्दी सिक्योरिटी बुलाओ। रुक जाओ। मुझे छोड़ो, इसने मेरे बेटे को मार डाला है, मैं इसकी जान लूंगा। मुझे छोड़ो, मैं इसकी जान लूंगा। सूमो, वो यहाँ कैसे आई? जियांग यूनलिंग, तुमने किसी की जान ले ली। बाइलियन, चलो इस हत्यारे को जल्दी जेल में भेजते हैं। यह सब क्या हो रहा है? निदेशक, ये जियांग यूनलिंग, इसने तो यूनिवर्सिटी से भी स्नातक नहीं किया है। इसके पास डॉक्टर का लाइसेंस ही नहीं है और अब इसने एक मरीज को मार दिया। क्या यूनलिंग, क्या ये सच है? ये मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो? यहाँ गवाह मौजूद है और तुम अभी भी बहाने बना रही हो। जियांग यूनलिंग, भले ही सुमो तुम्हारी रक्षा कर रही हो तो क्या, देखती हूँ इस बार तुम खुद को कैसे बचाती हो। इसे पकड़ो, इस हत्यारे को जेल में भेजो। मैं देखती हूँ मिस सुयून को कौन छूने की हिम्मत करता है। क्या तुम मेडिकल जीनियस हो मिस सुयून? असंभव, आप लोग उनके बहकावे में ना आए। ये जियांग यूनलिंग बचपन से ही गांव में पली बड़ी है। वह रोजाना कॉलेज से भाग जाती थी। उसने तो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं ली है। वो मिस सुयून कैसे हो सकती है? सुमो। जी। जियांग बाइलियन, आपने दुर्भावनापूर्ण रूप से ही अफवाहें फैलाई हैं, मिस सुयून को बदनाम किया और जानबूझकर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, जिससे मानहानि का अपराध और हत्या का प्रयास हुआ है। सबूत मैंने पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं। अब आप बस अदालत के फैसले का इंतजार करें। नहीं, असंभव। तुम लोग जरूर ड्रामा कर रहे हो। असंभव। ड्रामा? ठीक है, भीड़ मत लगाओ, सब तितर बितर हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? अगर मैं समय पर वहां नहीं आ पाती तो तुम क्या करती? क्या तुमने इसी को शाम को बिल से बाहर निकालना कहा था? चिंता मत करो, मैं पहले से तैयार थी। और वैसे भी क्या मैं ठीक नहीं हूँ? कैन यू है? अपने आप को खतरे में डालना, जियांग यूनलिंग, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। कैन यू है? मिस जियांग साहब अभी भी काम निपटा रहे हैं। आप पहले कमरे में जाकर आराम करें। किन यू है? ये मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया था। तुम नाराज मत हो। जियांग यूनलिंग, तुम हमेशा ही अपने आप को एक छोटे कुत्ते की तरह बेहाल क्यों कर लेती हो? हाथ। मैंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
जियांग यूनलिंग, तुम्हें इन सब चीजों का इस्तेमाल मेरे प्यार को साबित करने के लिए नहीं करना चाहिए। अब दर्द हो रहा है। जब तुम खुद को खतरे में डाल रही थी तब तुम्हें दर्द क्यों नहीं पता चला? मैंने गलती की। बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अब क्या तुम अब मुझे सारी बातें बता सकती हो? बाइलियन कैसी है? मेरी प्यारी बेटी, वो जेल की कठिनाइयां कैसे सह पाएगी? यह सब जियांग यूनलिंग इस कमीने के कारण हुआ है जिसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैं निश्चित रूप से बाइलियन का बदला लूंगी। तुम लोगों के बस की बात ही नहीं है। बदला कैसे लोगे? किन यू है, मैं अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई हूँ। आगे क्या योजना है? जियांग बाइलियन जेल चली गई है। जियांग होंगहेंग निश्चित रूप से मुझे ढूंढेगा। इस बार मैं पिता की सभी चीजें वापस ले लूंगी जो उनकी थी। क्या हुआ? बस मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी आलिंग इतनी बड़ी हो गई है। काश मैं तुम्हें जीवन भर के लिए कैद कर पाता। किन यू है, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? जनाब, यह शायद जियांग परिवार की मिस है। जियांग परिवार की मिस? जनाब, कुछ नहीं, बस अचानक एक बेचारे से पिल्ले ने काट लिया और मैं बहुत प्रभावित हुआ। तुम खुद कुत्ते हो। क्या हुआ? क्या ये छोटा कुत्ता जवाब नहीं देना चाहता? सवाल से बच रहा है। यह अच्छी आदत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें एक बार काटने देती हूँ। बस हो गया? तुम सच में काट रहे हो? किन यू है? क्या है ये सब? ये नियम का उल्लंघन है। मालिक, जियांग होंगहेंग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह आपके मुकदमे को वापस लेने के बदले शेयर देने को तैयार हैं। आ गया। किन यू, तुम क्यों हो? लगता है तुम लोग ये शराब नहीं पियोगे। बैठो। जियांग होंगहेंग और बाइमी कहाँ हैं? उन्हें निश्चित रूप से अपने काम करने हैं। उस आदमी को मेरी तस्वीरें लेकर लाओयेजी को भेजने दो।
लॉ एजी ने मुझे घर से निकाल दिया। जियांग ह्यूनलिंग, तुम्हारी चालें सच में अच्छी हैं। मुझे इस तरह मत देखो। ये वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। बॉस, ये सच है। चलो चलते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। मिस जियांग, अच्छा नहीं हुआ, साहब का कार एक्सीडेंट हो गया है। किन युए कहाँ है? किन साहब? वह ऐसा संभव नहीं है। मैंने तो रोक दिया था। मैंने तो रोक दिया था। ये सब कैसे हुआ? जियांग ह्यूनलिंग, ये कर्मों का फल है। तुम में शेर हथियाने की हिम्मत नहीं है क्या? तुम में मुझे नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है क्या? किन युए की लाश देखने में कैसी लग रही है? किन युए, जाग जाओ। मुझे डराओ मत। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो क्या? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जीवन भर मेरी देखभाल करोगे, है ना? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? जाग जाओ। मैंने वादा तोड़ा? किसने कहा? मैंने कब कहा कि मैं अपनी बात से मुकर गया? जांग ह्यूनलिंग, क्या तुम जानबूझकर मुझे डरा रहे थे? किसे पता, हमारे घर की आलिंग तो रोने के लिए भी गलत कब्र पर पहुंच गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम मरे नहीं? तुम सब मर क्यों नहीं जाते? आलिंग, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सबक नहीं सिखाती तो तुम्हें सच में लगेगा कि मैं एक नाजुक रानी हूं। नहीं, मत मारो, मत मारो। मैंने गलती की। किन युए, जल्दी से इसे रोको। किन युए, मुझे मत रोको। चलो। हिलो मत, वह खुद ही चला जाएगा। एसी से ठंड लग रही है। याद रखना, इस लड़के को दफनाना पड़ेगा। ठीक है, वो जा चुका है। किन युए, आखिर क्या हो रहा है? जियांग होंगहैंग और बाई मई मुझे टक्कर मारने आ रहे थे। अच्छा हुआ मैं हट गया। बस थोड़ी सी चोट आई है। उन्हें पुलिस पहले ही ले गई है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। किन युए, ये क्या है? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरे लिए उपहार लाए हो? ये क्या है? किन युए, मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं।